नमस्कार, उजान टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। बाबा महाकाल का शिप्रा अभिषेक करने उज्जैन पहुंचे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रक और स्कूल वाहन दुर्घटना में घायल हुए बच्चों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागदा चावड़ा मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बच्चों का हालचाल जानने उज्जैन ऑर्थो हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर अविनाश बूंदीवाला से घायल बच्चों के इलाज के संबंध में जानकारी ली और उचित उपचार के निर्देश दिए। साथ ही दिवंगत हुए चारों बच्चों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को इस कुठाराघात से उभरने की कामना की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश मंत्री तुलसी सिलावट व उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल भी थे। इस समय उज्जैन ऑर्थो हॉस्पिटल में प्रियांशी, हिमांशु, अक्षत और ईशिका नामक 4 बच्चे इलाजरत हैं, जिनमें से ईशिका की हालत गंभीर है। इस बाबत डॉक्टर अविनाश बूंदीवाला ने बताया, हमारे पास अभी 4 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से कि 3 बच्चे अच्छे हैं और 1 बच्चा क्रिटिकल हालत में है, ईशिता नाम का। सिंधिया जी भी आए थे, किस तरह के आप लोगों ने? सिंधिया जी ने एश्योर कराया है कि जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो वो करो और उसको शासन द्वारा पूरी मदद दी जाएगी। इसके पूर्व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शाही सवारी में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने शिप्रा नदी पहुंचे और बोट पर सवार होकर जनता का अभिवादन किया। उज्जैन से गहरा नाता रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार द्वारा बाबा महाकाल की पारंपरिक पूजा की। भगवान महाकाल की शाही सवारी में उपस्थित होकर शिप्रा के किनारे दर्शन करने का मौका सौभाग्य मिला। हमारी यही कामना है कि भगवान महाकाल की असीम कृपा उज्जैन की जनता के ऊपर, मालवा की जनता के ऊपर और समूचे मध्य प्रदेश और देश की जनता के ऊपर रहे। हमारे देश उन्नति और प्रगति के शिखर पर पहुंचे और आशीर्वाद प्रदान। महाराज, एक दुखद घटना हुई उज्जैन में, आज 4 बच्चों की मौत हो गई। मालूम है, मेरे परिजनों के साथ मेरी दिल की भावना उनके साथ है। मैं यही कामना करता हूं कि जो 2 घायल हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और मेरी दिल की भावना है कुल परिवार के साथ। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। उज्जैन विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाई गई शोभा ओझा ने बैठक कर बनाई रणनीति। आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए उज्जैन प्रभारी और महिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री शोभा ओझा उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने शहर और ग्रामीण कांग्रेस की अलग अलग बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए और साथ ही 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ होने वाली जनसभा और विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई। शोभा ओझा ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब भाजपा भी जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धन बल से उज्जैन में अपना महापौर बनाया है, मगर आगामी विधानसभा चुनाव में हम उज्जैन की सीट जीतेंगे। देखिए, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाली 2023 की चुनाव की तैयारी की शुरुआत है और उज्जैन का प्रभार मुझे मिला है, तो मैं आज पहली बार यहाँ प्रभारी के नाते सभी संगठनों से कांग्रेस के मिलने आई हूँ। शहर कांग्रेस की बैठक हुई, अभी ग्रामीण की होगी और निश्चित ही आने वाले दिनों में सब मोर्चा संगठन से लेके जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी के साथ बैठक करके हम अपनी तैयारी। क्या चर्चा हुई है, किस तरह के निर्देश सभी लोगों को दिए गए, संगठनात्मक स्तर पर किस तरह से मजबूती के निर्देश दिए गए? देखिए, अभी जो चुनाव नगर निगम के हुए बहुत ही अच्छे चुनाव हुए उज्जैन में और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत करी और उसी के फलस्वरूप हमने देखा कि आज उज्जैन में महापौर भले बीजेपी ने ज़बरदस्ती बना लिया हो, पर जनता का महापौर तो महेश ही था। आम जनता महेश को ही चाहती थी, उसी के पक्ष में वोट डाला, पर प्रशासन और पैसा जो है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती अपना मेयर बना लिया है। पर क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस को मिला, कई पार्षद हैं, कोई 3 से हारा, कोई 17 वोट से हारा, तो कांग्रेस पे जो विश्वास जताया है जनता ने, उस विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकर्ता और नेता मेहनत करेंगे और 2023 में दोनों शहर की सीटें, ग्रामीण की तो हम जीतेंगे ही, पर शहर की दोनों सीटें जो हम सालों से आते आ रहे हैं वो भी इस बार हम जीतेंगे। देखिए, महंगाई हर घर में चुभ रही है, हर इंसान को चुभ रही है और उसी महंगाई को लेके हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम 4 सितंबर को दिल्ली में होना है और उसमें तमाम हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। महंगाई की चर्चा को लेकर हम
कार्यक्रम बनाएंगे जहां घर घर हमारा कार्यकर्ता जाके महंगाई की चर्चा करेगा, क्योंकि आज पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने की चीज़ें हो, बेरोजगारी हो, तमाम चीज़ें झेल रही है जनता इस देश की, और भ्रष्टाचार भी देख रही है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर घर घर जाए। महाकाल के चरण छूते ही विकराल हुई शिप्रा। लगातार बारिश से बढ़ा शिप्रा का जलस्तर। रामघाट स्थित मंदिरों के शिखर तक पहुंची शिप्रा। गंभीर बांध का गेट भी खुला। उज्जैन और आसपास के इलाकों में रविवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह तक जारी रही। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन घाटों तक ही है। घाटों पर स्थित कई मंदिर बढ़ते जल स्तर के कारण डूब गए। घाटों पर भी होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई। सोमवार को पूरे दिन हल्की और रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। 24 घंटों के भीतर उज्जैन में 140 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक करीब 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में अब तक कुल 921 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि गत वर्ष अब तक मात्र 736 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इधर गंभीर डैम में भी पानी की आवक जारी है। रविवार रात डैम का एक गेट करीब 1.5 मीटर तक खोला गया, जो कि मंगलवार सुबह तक जारी रहा। सुबह डैम का लेवल 2206 MCFT था। लगातार बारिश में सुरक्षा इंतजामों को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, देखिए, हमारी टीमें जो होमगार्ड की टीमें, राजस्व विभाग की टीमें हर जगह पर लगी हुई हैं और हम लोग पूरी तरीके से बाढ़ की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से पिछले 12-14 घंटों में लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण चाहे तराना हो, महिदपुर हो, नागदा हो, खाचरोद हो, इन सभी जगहों पर इक्का दुक्का मकानों को हम लोगों को सरकारी बिल्डिंगों में शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें बड़ा विस्थापन करना हो या फिर कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली। एक ज़रूर है कि खाचरोद में एक जगह पर एक व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी टीमें उसको ढूंढ रही हैं। अभी पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग गोताखोरों को वहाँ पर नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग कोटवारों और सबके माध्यम से उसको वॉच कर रहे हैं। तो बारिश निश्चित रूप से बहुत अधिक हुई है, बहुत ज़्यादा जल जमाव की स्थिति है, लेकिन सारी चीज़ें नियंत्रण में है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 घंटों में जिले के लगभग हर भाग में बारिश में की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आई है। इंदौर रोड से 2 तालाब के समीप स्थित पट्टेधारी 60 परिवारों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। जन सुनवाई में लगाई गुहार। दरअसल 2 तालाब के समीप लगभग 60 परिवारों को 1998 में पट्टे वितरित किए गए थे। 30-40 साल से वहां निवास कर रहे परिवारों को नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। निगम से परेशान इन रहवासियों ने जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की। इस बाबत क्षेत्रीय रहवासी राधेश्याम परमार ने बताया, सर, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री का आवास योजना का हमको लाभ नहीं दिया जा रहा है, हमको उससे वंचित रखा जा रहा है। वो नगर निगम में हम बार बार जाते हैं, हमको यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, बोलते कि आपके यहाँ चौड़ीकरण है। हमने फॉर्म 2-2, 3-3 बार जमा करवा लिए। उसके बाद नाली और रोड के कारण हमसे 2-2, 3-3 फीट जगह भी ली गई, उसकी अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं है। और हमारी शौचालय भी तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। कितने परिवार रहते हैं लगभग? वहाँ 60 से 70 परिवार रहते हैं। कितने समय से आप वहाँ पर रह रहे हैं? हमको नहीं करके 40 साल हो गए। 40 साल। पट्टे में आपकी जमीन? जहाँ 98 के पट्टे हमारे। अभी आपसे मकान तोड़ने की बात की जा रही, कौन ऐसा बोल रहा है और क्या कारण बता? नगर निगम में गए थे हम, PCC शर्मा करके है कोई, उनने हमको बोला कि आपका वहाँ चौड़ीकरण है, तो बोले अभी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा इसका। ये कलेक्टर साहब के पास आप आए थे, आप क्या कहा आपको? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम करते हैं, आपकी इसकी जानकारी निकालते हैं। कितने परिवार के लोग आज यहाँ पर आए? यहाँ से कम 50-60 परिवार हैं। विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित LLB षष्ठम परीक्षा का अचानक टाइम टेबल बदले जाने व प्रश्न पत्र में विकल्प बदले जाने से छात्रों ने कुल सचिव से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा LLB छठे सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल अचानक बदलते हुए 3 सितंबर से होने वाली परीक्षा को 1 सितंबर से कर दिया और पेपरों के बीच का गैप भी कम कर दिया। टाइम टेबल बदले जाने के कारण कई छात्रों को समस्या आ सकती है। दरअसल विश्वविद्यालय से लॉ कर रहे कई छात्र आसपास के जिलों जैसे देवास, रतलाम, झाबुआ, आगर एवं अन्य जगह के रहने वाले हैं। यदि 2 पेपरों के बीच 1 दिन का समय होता है तो छात्रों को आने जाने में समस्या होगी। पहले भी परीक्षा के समय पेपरों के बीच 2 से 3 दिन का समय दिया जाता रहा है। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि लीगल लैंग्वेज के पेपर में 10 में से 5 प्रश्नों को हल करने की अनुमति दी जाए, जिसके चलते कई छात्र कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक से मिले और विरोध दर्ज कराया। इस बाबत छात्र सतीश शर्मा ने बताया,
जैसा कि साहब आज हम सभी विधि संकाय के छात्र 6 सेमेस्टर के भिन्न भिन्न विद्यालयों से, नागजिरी विद्यालय से, सांदीपनी विधि विद्यालय से, नवसंबत से सभी विद्यार्थी यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सभी की ये मांग है कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक रूप से परीक्षा के टाइम टेबल में चेंज किया है और वो ऐसा टाइम टेबल चेंज किया है जिसमें परीक्षा में कोई डिस्टेंस नहीं रखी है। अब दूर दूर से विद्यार्थी लॉ की परीक्षा देने आते हैं। अब वो एक दिन में कब घर पहुंचेंगे, कब वो परीक्षा तैयारी करके यहाँ वापस आएंगे, तो ये जो टाइम टेबल विश्वविद्यालय ने जो बदला है उससे विद्यार्थियों को बहुत असुविधा हुई है। और इसके अतिरिक्त हमने एक मांग और उठाई है कि विश्वविद्यालय को हमने ये मांग रखी कि एक हमारा लीगल लैंग्वेज का पेपर है जिसमें 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसके पहले 10 में से 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ते थे। ये भी विक्रम विश्वविद्यालय ने अचानक अपने परीक्षा में इसमें चेंज किया है। तो हमने इसमें मांग की कि हमें आप 10 में से 5 क्वेश्चन दीजिए जिससे विद्यार्थियों को सुविधा है कि वो 10 में से 5 क्वेश्चन करें, अटेम्प्ट करें, क्योंकि सभी विधि के संकाय के विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं और लीगल लैंग्वेज हमारा सबसे टफ पेपर है। वैसे हमने तैयारी तो पूरी कर रखी परीक्षा की, लेकिन हम चाहते हैं सभी विधि विद्यार्थियों की मांग है कि 10 जब सभी परीक्षाओं में हमने 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हम 5 ही करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। इस संबंध में कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक का कहना है कि शासन की ओर से सितंबर माह में सभी परीक्षाएं संपादित कर उनके परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा LLB के साथ अन्य विषयों के भी एग्जाम होना है। हालांकि यह एग्जाम जून जुलाई में होना थे, लेकिन विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ नगरीय निकाय चुनाव में व्यस्त होने और कई कॉलेजों में निर्वाचन केंद्र बनने के कारण परीक्षा लेट हुई। विधि BA LLB का परीक्षा 1 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। विद्यार्थियों की मांग थी कि उसमें बीच में जो 2 परीक्षाओं के बीच में जो गैप है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि लीगल लैंग्वेज पेपर में 10 में से 10 प्रश्न करना पड़ते हैं। उसमें 10 में से अगर 5 प्रश्न करने की छूट हो तो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। चूँकि यह सिलेबस से संबंधित विषय है, इस परीक्षा के स्कीम से संबंधित विषय है, तो यह विषय जो इसके अध्यक्ष हैं उनके पास भेजा जा रहा है। साथ ही जहाँ तक परीक्षा के बीच में गैप होने की बात विद्यार्थियों ने रखी है, चूँकि LLB के साथ साथ इसी समय BA LLB की परीक्षाएं भी प्रारंभ होने जा रही हैं, तो ऐसे समय में एक ही समय में अधिक विद्यार्थी एक साथ न बैठें, इसलिए अल्टरनेट यह व्यवस्था की गई है। और शासन की तरफ से हमको निर्देश है कि 15 सितंबर से पहले सभी परीक्षा परिणाम घोषित होना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास है कि शीघ्र से परीक्षाओं को कराकर विद्यार्थियों को परिणाम दे दें। यद्यपि इसके बावजूद LLB की परीक्षाएं 14 सितंबर तक जा रही है, तो भी हमारा प्रयास है कि 30 सितंबर तक हम इसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। सर, ये एग्जाम जो है जून जुलाई में होने थे लेकिन लेट हो गई थी, उसकी वजह ये निर्वाचन 1.5 माह निर्वाचन के कारण थोड़े सा प्रभावित हुई है। कर्मचारी निर्वाचन के कार्य में व्यस्त थे। विभिन्न महाविद्यालयों में निर्वाचन के कंट्रोल रूम बने हुए थे। शिक्षकगण मास्टर ट्रेनर या अन्य कार्य में व्यस्त थे, इसलिए परीक्षाएं प्रभावित हुई है। यथाशीघ्र उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के एक होटल से खाना ऑर्डर करने पर पैकेट में निकला खराब क्वालिटी और बासी खाद्य पदार्थ। ऑनर ने कहा पॉलिथीन पैकिंग से हुई सब्जी खराब। शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में दाल बाफला लड्डू की थाली बेचने वाले होटल साई पैलेस पर ग्राहक निर्मल बांगड़ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए ग्राहक निर्मल बांगड़ ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए दाल बाफला लड्डू की थाली होटल से खरीदी थी, जिसके बाद कर्मचारियों को खाने के लिए यह थाली दी गई, जिसमें सब्जी बुरी तरह बदबू मार रही थी। इसके बाद पूरी घटना की शिकायत जब होटल संचालक से की गई तो होटल संचालक ने अपनी मनमानी करते हुए खाना बदलने से इनकार कर दिया। पूरे मामले में ग्राहक निर्मल बांगड़ का कहना है कि अगर कर्मचारी खराब क्वालिटी का खाना खा लेते तो उसका जिम्मेदार कौन होता।
साई पैलेस से पार्सल लिया था कितना? बिल्कुल, मैंने पार्सल लिया था 220 रुपये का, जो कि मेरे कारीगरों को मुझे खाना खिलाना था। जब इन लोगों ने खाना खोला तो पूरा खाना बदबू मार रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा गोभी की सब्जी स्मेल कर रही थी। मतलब खाने के बाद में व्यक्ति मतलब उल्टी कर दे, ओपके कर दे, बीमार हो जाए। हमने इनको बताया था तो ये बोले यार वो पार्सल फेंक दिया है, इसको आप रिटर्न कर दो और यहाँ पे ला के दे दो। मतलब थोड़ी सी उल्टी बात कर रहे थे, इसलिए हमको थोड़ा सा आप लोगों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आज मेरे कारीगर हैं, आज कोई बच्चा या कुछ भी कोई खाता है तो ये बीमार होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप यहाँ खड़े हुए थे कि और भी कोई कस्टमर इस तरह की शिकायत? मेरे सामने एक कस्टमर और थे, उनकी भी शिकायत सब्जी को लेकर ही थी कि भैया सब्जी आपकी पूरी खराब है और ये सब्जी इसको रिटर्न करें। तो उनको तो इनने जो भी था इनका मिलजुल करके उन्होंने कर लिया था वो, मगर मेरे कारीगर का कहना था भैया यार खाना हम खराब खाते, हम बीमार हो जाता तो हमारा घर कौन चलाता। साथ ही इस विषय में जब होटल मालिक से बात करना चाहा तो उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए खाना बदलने की बात कही। ये भाई साहब आए पार्सल लेके होंगे हमारे, इस पे आप क्लियर देखिए, सब्जी के लिए वो गारंटी नहीं होती, सब्जी गर्म चीज रहती है, पॉलिथीन में पैक होती है। कभी भी आलू जैसी चीज ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई कंप्लेंट करता है तो हम एक बार नहीं 10 बार वापस करते हैं। हमारा तो भाई कस्टमरों को खुश रखना तो हमारा मेन, हमारी सफलता का राज ही है। वर्ष भर जेब में सूखा मेवा रखकर बांटने वाले गुलाट गुरु ने शाही सवारी में 1.25 क्विंटल काजू बादाम किशमिश बांट दिए। महंगाई के इस जमाने में भोले का एक ऐसा दीवाना भी है जो साल भर अपने मुख से जय महाकाल का उच्चारण तो करते ही हैं, साथ ही जेबों में रखा सूखा मेवा हर किसी मिलने वाले को स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हुए देते हैं, चाहे वह व्यक्ति पहचान वाला हो या बिना पहचान का। यह है पंडित द्वारकाधीश चौधरी गुलाट गुरु, जो बाबा में अटूट आस्था रखते हैं। विगत 25 वर्षों से साल भर सभी को सूखा मेवा खिला रहे हैं। शाही सवारी वाले दिन इन्होंने झोले भर कर लगभग 1.25 क्विंटल सूखा मेवा वितरित किया। रात में हुई झमाझम बारिश के बीच मौका पाकर चोरों ने उठाया रसगुल्ले, मिल्क केक और पेड़े का लुत्फ। सांची पॉइंट में रखी 10,000 की सिल्लक भी ले उड़े चोर। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात शहर में हुई तेज बारिश से हर कोई हलकान था, लेकिन इतनी तेज बारिश के बीच भी चोरों ने छुट्टी नहीं मनाई और वह अपने काम पर निकले। आगर रोड स्थित एलोन सिटी के बाहर रवि पिता राम प्रसाद राठौर निवासी चक कमेट की सांची पॉइंट की दुकान है। रात लगभग 8:30 बजे रवि दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह 7 बजे जब वह अपने सांची पॉइंट पर लौटा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था, गेट ऊपर से कुछ मुड़ा हुआ था। रवि ने झांक कर देखा तो दुकान में रखे स्टॉक में से 15 किलो गुलाब जामुन, 15 किलो रसगुल्ले, 15 किलो मिल्क केक, 15 किलो पेड़े और 20 किलोग्राम शुद्ध घी गायब था। काउंटर पर रखा हुआ गल्ला भी दरवाजे के पास ही मिला, जिसमें लगभग 10,000 की सिल्लक रखी हुई थी। तुरंत डायल 100 को सूचना दी गई, पुलिस आई और निरीक्षण किया। इसके बाद फरियादी रवि ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला कायम कर जांच शुरू कर दी। मैं शाम को रोजी की तरह मंगल कर गया था दुकान 8:30 बजे करीब, दूध फ्रिज में जग कर, और सुबह 7 बजे करीब मैं वापस आया तो ये साइड का दरवाज़ा टूटा पड़ा था और ताला भी टूटा पड़ा था और ये दरवाज़ा ऐसे नमा हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ आपने? अभी मैंने बाहर से देखा, दरवाज़ा तो खुला नहीं है। घी वगैरह जो रेक में जमा था वो दिख नहीं रहा। 20-25 किलो घी करीब मैंने जियो मार्ट से मंगाया था, वो घी भी चले गया और रसगुल्ले गुलाब जामुन के भी ऑर्डर करा था, वो भी चले गए हैं। घी और रसगुल्ले गुलाब जामुन वगैरह ये भी नहीं है उसके अंदर, रेक में बाहर से देखा तो। अच्छा, कुछ केस भी जाने की जानकारी? हाँ, केस भी गले में पड़ा था, गला भी इधर फ्रिज पर पड़ा है। झाँक कर देखा तो शाम को जो दूध आता है उसकी सिल्लक गले में ही पड़ी थी, 10,000 रुपये करीब दूध आया था, तो वो भी नहीं है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।